नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा कि सावन की सेवा में आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो सावन की सेवा ताकि आपकी सफल हो जाए और कोई भी दिक्कत ना आए उस सावन की सेवा में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, देखो जो व्यक्ति भगत नहीं है, ठीक है? और वो सेवा करना चाहते हैं, तो वो नॉर्मली सेवा कर सकते हैं, जैसे कि एक हुक्का लगा लिया, सिर्फ़ एक एक बार हुक्का। कई बार ऐसा होता है कि 2 हुक्के भी लगा सकते हो आप, दिन में 2 बार हुक्का भी लगा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आप अपने किसी बड़े से, जैसे कि आपके घर में कोई बड़े हैं, ठीक है? आपके माता-पिता हैं, उनकी इजाज़त के बिना आप हुक्का मत लगाइए। उनसे इजाज़त लीजिए, या फिर आपके घर में कोई भगत है, उनसे इजाज़त लेके आप हुक्का लगाइए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप भगत नहीं हो, ठीक है? और आप सेवा करते हो, तो आपके ऊपर सवारी आ सकती है। सवारी आ गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर सवारी जल्दी से जल्दी माँगती है गुरु, कि गुरु धारण करो और अखाड़ा करो, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके घर में कोई रोग है, तो सवारी देवी-देवताओं की ना आके वो रोग रोग की सवारी आती है, वो रोग खेलता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप बिना अपने माता-पिता की आज्ञा के या फिर बिना किसी गुरु की आज्ञा के आप सेवा मत करिए। अगर आपके घर में कोई भी रोग नहीं है और आप अपनी खुशी से सेवा करना चाहते हो, तो आप एक हुक्का लगाइए या फिर आप अपने देवी-देवता के नाम का चिराग जला दीजिए, ठीक है? डेली नित्य रूप से चिराग जला के रखिए। या फिर आप हुक्का लगाना चाहते हो, हुक्का भी लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको किसी से आज्ञा लेनी पड़ेगी और आज्ञा लोगे, जैसे आपके घर में कोई भगत नहीं है, आपके माता-पिता हैं, ठीक है? तो उनसे बोलिए कि जिस समय मैं हुक्का लगाऊँ या फिर सेवा करूँ, वो आपके पास रहें। वो आपके आस-पास रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत हो, कोई सवारी आए, तो वो आपके पास आ सके और उस सवारी को शांत करा सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और परहेज़ की मैं आपको बता दूँ, परहेज़ आपको पूरे करने पड़ेंगे। जैसे कि ब्रह्मचार्य का सबसे बड़ा पालन होता है, ब्रह्मचार्य आपको करना पड़ेगा। आपको नाखून नहीं काटने, बाल नहीं कटवाने, ठीक है? दाढ़ी नहीं करवानी, शेव नहीं करनी, यानी कि शीशा नहीं देखना। आप जितने ज़्यादा परहेज़ करोगे उतना अच्छा है। अब मैं बताता हूँ, जो लोग भगत हैं, वो सेवा कैसे करें? देखो, जो भगत हैं, वो अगर अपनी शक्ति को, अपने देवी-देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए सेवा करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है, पूरे परहेज़ के साथ रहना है, ठीक है? परहेज़ तो उनको पता ही होंगे, अगर उन्होंने वो भगत बने हैं, तो उस समय पे भी उन्होंने सेवा करी होगी और उस टाइम परहेज़ भी करे होंगे। तो उस समय जो परहेज़ करे थे उन्होंने, वही चीज़ दोबारा से रिपीट करनी है। सावन की सेवा के अंदर आप अगर जॉब करते हो, तो आप 2 हुक्के लगा सकते हो। सुबह जल्दी जाते हो तो शाम को लगा सकते हो 1 हुक्का, या फिर लेट आते हो, शाम को लेट आते हो, तो सुबह 1 हुक्का लगा दो। या फिर अगर आप जॉब नहीं करते हो, ठीक है, कोई काम नहीं है अभी आपके पास, तो आप दिन में जितनी, देखो, 2 बार तो आप हुक्के के लिए बोल दो कि मैं 2 बार हुक्का लगाऊँगा। उसके बाद में आप जितने हुक्के लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आप हुक्का लगाइए। ये हुक्का लगाने से आपके देवी-देवताओं की पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी देवी-देवताओं की, तो आपको फ़ायदा होगा। इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होगा जब आप सेवा-पानी करोगे। अगर आपके पास कोई मंत्र है, ठीक है, अपने देवी-देवताओं को जाप करने के लिए कोई मंत्र है आपके पास, तो उस मंत्र का भी जाप कीजिए, कम से कम 11 माला। अगर 11 माला नहीं कर सकते, तो कम से कम आप 5 माला का जाप तो ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही आवश्यक है। आपको पूरे परहेज़ करना है। अब बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि भई हमने सेवा कर ली, ठीक है? सेवा के बाद हमें क्या करना है? तो सेवा के बाद आपको देवी-देवताओं की कढ़ाई करनी है, ठीक है? जब आपकी, मान लीजिए, पूरे सावन आपने सेवा कर ली, ठीक है? फिर भादों की नौमी आई, भादों की नौमी पे, क्योंकि भादों की नौमी तक सावन रहता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जल तक सेवा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन भादों की जो नौमी होती है ना, तब तक सावन रहता है, तो तब तक ही आपको सेवा करनी है और भादों की नौमी पे आपको कढ़ाई करनी है। फिर आपकी सेवा पूरी होगी, उसके बाद में आप परहेज़ खोल सकते हो। आप पहले स बात पे जिस दिन पहला सावन पड़ेगा उस दिन से सेवा शुरू करिए, और भादों की नौमी तक आपको सेवा करनी है। चाहे उसमें दिन कितने भी हो, देखो, अगर मान लीजिए 40 दिन नहीं हुए, कम हुए, तब भी कोई बात नहीं है, 30 दिन हुए तब भी कोई बात नहीं है, 40 से ऊपर दिन हुए तब भी कोई बात नहीं है। आपको लेकिन भादों की नौमी तक सेवा ज़रूर करनी है। इस और मंत्र तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको भादों की नौमी तक सेवा करनी है, उसके बाद में कढ़ाई करनी है, भादों की नौमी पे कढ़ाई करनी है, ठीक है? अब अगर आप कोई भी सेवा के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा।
हम अगली वीडियो ज़रूर बनाएँगे उस चीज़ के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि सेवा किस किस तरीके से की जाती है। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे कोई सेवा के बारे में जानना चाहते हैं, या आप हमारे द्वारा कोई भी सेवा लेना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।